होली महापर्व को लेकर एक और जहां देश में इसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही है, वही इस महापर्व के रंग में भंग डालने वाले अवैध कारोबारी भी फिर से सक्रिय हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन एकाएक एक्शन मूड में आ गया और उसने शहर के प्रतिष्ठित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पर छापेमारी की, जिसके बाद अधिकारियों का होश उस समय पाख्ता हो गए जब उन्हें पता चला कि यहाँ फंगस वाला खाना व मिलावटी सामानों को बेचा जा रहा है। जिसके बाद प्रभारी एसडीएम और डीएसपी ने उक्त रेस्टोरेंट को सील कर दिया और वहां से नमूना लेकर जांच में भेज दिया है। होली जैसे त्यौहार को देखते हुए मोतिहारी जिला प्रशासन पुलिस के सहयोग से विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई, जिसमें एक होटल और उसके कारखाने को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि प्रभारी सदर एसडीओ अरुण कुमार और डीएसपी प्रियंका कुमारी के नेतृत्व में शहर के चर्चित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई, जहां छापेमारी के दौरान मिठाई के कारखाने में काफी गंदगी व अनियमितता देखने को मिला। इसके साथ ही मिठाई का मटेरियल भी ताज़ा नहीं था जिससे मिठाई बनाया जाता है। इसके साथ इसकी नाम के दूसरे रेस्टोरेंट में भी छापेमारी की गई, जहां चिकन पुराना दिखा, वहीं जो भी सामग्री पुराना दिखा उसका मटेरियल सैंपल के तौर पर ले लिया गया। इस मौके पर प्रभारी एसडीओ अरुण कुमार ने बताया कि होली त्यौहार को लेकर जिले भर में खाद्य सामग्री वाले होटलों में छापेमारी कर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और ताजा है या बासी, इसको लेकर छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में आज शहर के 2 अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में एक साथ छापेमारी की गई, जहां तक में एक में तो पुराना चिकन का मटेरियल पाया गया और दूसरी जगह जब कारखाने का जांच किया गया तो पाया गया कि मिठाई बनता है वहां गंदगी का अंबार है। मिठाई बनाने वाला मटेरियल भी काफ़ी पुराना है। इसके पहले भी इस रेस्टोरेंट में छापेमारी के दौरान कमियां पाई गई थी, पर कोई सुधार नहीं हुआ, जिस कारण आज एक होटल के कारखाने को सील कर दिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी से 24 क्राइम न्यूज के लिए हंस कुमार की रिपोर्ट। आगामी होली पर्व को देखते हुए अभी प्रशासन के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है कि जितने भी इस तरह के रेस्टोरेंट्स, होटल्स, जो भी मिठाई की दुकानें हैं जो कि सिंथेटिक फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल या फिर अनहाइजीनिक तरीके से प्रोडक्ट्स को स्टोर कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेबरर्स का जो तरीका है बिना ग्लोव्स के, बिना हेडगियर्स के वो लोग काम कर रहे हैं, इन सब पे हम लोगों की जांच अभी यहाँ हुई। यहाँ इस प्रतिष्ठान के अंदर में सबसे पहले तो फायर सेफ्टी का कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं था। फायर की एनओसी इन लोगों के पास नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, इनके पास वेट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। सामने हम लोगों ने मेज़र करके देखा, वो प्रोडक्ट भी हमने वो वेट मेज़र किया, वो ओवरवेटेड था उसमें इनके मशीन के अंदर। और आप लोगों ने खुद देखा इनका जो फैक्ट्री था जहाँ पे ये सारा मिठाई वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वहाँ पे कितनी गंदगी और वो था। यहाँ पे एक खोआ रखा हुआ 1 फीट के दूरी पे, आपको इतना कचरा वहाँ पे बना हुआ था कि देख के आम आदमी कोई भी नहीं चाहेगा कि वो खा पाए। नॉर्मली आमतौर पे इंसान किचन जाके नहीं देखता है, ना ही ये लोग परमिट करते हैं। हम लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे हैं, तो हम लोग आके किचन देखने के लिए ऑथराइज हैं कि हम लोग देख लेते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर भी साथ में है। इनको 4 महीने पहले वार्निंग दी गई थी, जैसा कि फूड सेफ्टी अफसर के द्वारा बताया गया। उसके बाद भी इनके कार्यकलाप में कोई सुधार नहीं हुआ। फफूंद लगा हुआ खोआ, जो काजू की बर्फ़ी थी वो 2-3 महीने पुरानी, वो सारा रखा हुआ ताकि उसको वापस से रिसाइकल किया जा सके। फिर आपका जो भी ये पड़ुकिया मिला जो सिंथेटिक कलर्स का इस्तेमाल करके हाफ बेक्ड उसको रखा गया है, वो फिर पता नहीं कौन से प्रोसेस से दोबारा उसको ताज़ा करके यूज़ ये लोग करेंगे। तो ये हमारे फूड सेफ्टी अफसर इसकी जांच करेंगे। ये पब्लिक में ना पहुंचे, इसके लिए इमीडिएट पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हम लोग तत्काल इसको अस्थायी रूप से सील कर रहे हैं, जब तक फूड सेफ्टी अफसर का जांच रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक के लिए। चूँकि होली पर्व आ रहा है और लोगों के बीच में, आम जनों के बीच में इस तरह की गंदी जो फूड आइटम्स है वो कहीं जाके और स्वास्थ्य को किसी तरीके से हैम्पर नहीं करे, इसको देखना प्रशासन का दायित्व है। उसी के तहत हम लोग ये जांच कर रहे हैं। इसी में ये जो दुकान संचालक थे इनके द्वारा काफ़ी डिस्टर्बेंस भी क्रिएट किया गया, लेकिन फिर प्रशासन के द्वारा अनुरोध करके और उनको क्लियर कराया गया और अभी सील करके हम लोग प्रोसेस ये यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। एफएसओ का जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोगों ने 2 जगहों पे छापेमारी की, अभी छापेमारी कंटिन्यूड है, हम लोग बस जा ही रहे हैं वहाँ पे भी। तो आप लोगों से भी अनुरोध होगा कि लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का प्रसार करें कि वो जाएँ तो कम से कम एक बार किचन देख लें कि उस किचन में कैसे काम हो रहा है। आप समझिए यहाँ कम से कम 20-25 मजदूर काम कर रहे होंगे। हमारे इंस्पेक्शन के टाइम में फैक्ट्री में फायर एक्सटिंग्विशर एक भी नहीं लगा। अगर फायर आए, किसी तरह की कोई आपदा हो, रेस्टोरेंट में कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, लोग कहाँ कूद के भागेंगे ये आप सोच सकते हैं। तो इमीडिएट पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ये अभी ये सील किया गया है और बाकी चीज़ के लिए इनको नोटिस देके, वार्निंग देके सुधार करवाया जाएगा रेस्टोरेंट वगैरह में। वहाँ भी सील? हाँ, नहीं, रेस्टोरेंट सील नहीं किया हमने, उसके लिए इनको एक वार्निंग दे दी जाएगी कि जो भी डिजास्टर के वो है सेफ्टी मेजर्स है उसका अनुपालन करें।